नमस्कार दोस्तों। सोनी टीवी पर आप पिछले 15 नवंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सीरियल देख रहे हैं कामना। काफी पसंद किया जा रहा है क्योंकि इसकी टैगलाइन है, होगा ख्वाहिशों और उसूलों का आमना सामना। जी हाँ, तो सोनी एंटरटेनमेंट एक नया शो लेकर के आया है जिसमें एक वाइफ है जो कि चांदनी शर्मा किरदार निभा रही है आकांक्षा का, जिनको आप देख रहे हैं, जिनकी बहुत सारी कामनाएं हैं, बहुत सारी आकांक्षाएं। और दूसरा अब ये आप देख रहे हैं अभिषेक रावत जी, जो मानव का किरदार निभा रहे हैं और ये एक उसूलों पे चलने वाले सीधे साधे बंदे हैं। तो दोस्तों, आज नेशनल वॉच ने राजधानी लखनऊ पहुंचने पर इन दोनों लोगों से अलग अलग बात करी। अब हम आपको संक्षेप में एक बात बता दें कि अभिषेक रावत जी का उत्तराखंड में जन्म हुआ, एमबीए की डिग्री इन्होंने पढ़ाई यहाँ लखनऊ से पढ़ी, क्रिश्चियन कॉलेज में रहे। बाबुल का आंगन छूटे ना, देखा एक ख्वाब, अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो, मन की आवाज, प्रतिज्ञा, सर्विस वाली बहू और अब उसके बाद कामना। और अगर हम चांदनी शर्मा जी की बात करें तो मंडी जिले में इनका जन्म हुआ, नेटवर्किंग से इन्होंने शुरुआत करी थी, फिर भारतीय राजकुमारी विजेता इन्होंने खिताब जीता, इन्होंने मिस टूरिज्म इंटरनेशनल जीता और उसके बाद ये सफर इनका चलता रहा। कई म्यूजिक एल्बम इनके आए और उसके बाद 2019 में बॉलीवुड फिल्म डार्क लाइट से इन्होंने डेब्यू किया था और उसके बाद फिर चांदनी ने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा, इश्क में मर जावा और उसके बाद कामना। तो दोस्तों, हम इन दोनों लोगों से अलग अलग बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अन्य जो सास बहू के सीरियल जो टीवियों पे चलते रहते हैं उनसे ये सीरियल, ये कामना किस तरह से अलग है और किस तरीके का किरदार इन्होंने इसमें निभाया है। तो आइए एक एक करके दोनों कलाकारों से बात करते हैं। चांदनी जी, लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले शो की बात हो जाए, क्योंकि टीवी पर ऐसे शो बहुत आते हैं जिसमें घर घर की कहानी दिखाई जाती है, तो ये डिफरेंट कैसे? इसमें कोई जेठानी नहीं है, सास नहीं है। ये ख्वाहिशों और उसूलों की लड़ाई है कि उनमें कौन बेहतर है। और ये एक बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन है। आप भी घर जाके अगर सोचेंगे तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कहाँ तक ख्वाहिश करना सही है, कहाँ तक उसूल मारना सही है। तो इसलिए ये बहुत रिलेटेबल स्टोरी है, इसलिए ये बहुत डिफरेंट है। क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि सास बहू का ड्रामा होता है, अक्सर सास सिविल होती है, बहू बहुत शरीफ होती है, या दहेज नहीं लाती है, ये होता है वो होता है, वो हम बहुत देख चुके हैं। ऐसा शो मतलब मुझे नहीं याद कभी इंडियन टेलीविज़न पे आया है, तो ये काफ़ी डिफरेंट है। चांदनी जी, इसमें आपका नाम आकांक्षा है जी। तो आकांक्षा की क्या क्या आकांक्षा है? आकांक्षा की आकांक्षा है कि उसके पास बेहतर गाड़ी हो, बेहतर घर हो, बेहतर लाइफ हो, बेहतर कपड़े हो, बेहतर ज्वेलरी हो, जो बहुत ही ज़्यादा हाउसवाइफ्स की आकांक्षा होती है। क्योंकि वो खुद तो नहीं कमाती हैं, उनके पति कमाते हैं, तो वो अक्सर अपनी ख्वाहिश मार देती हैं, क्योंकि अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए कभी ना कभी वो थोड़ा हाथ थोड़ा तंग रखती हैं। तो पर इसमें ये जो आकांक्षा है ये थोड़ी आवाज़ उठाती है अपनी, और ये हिम्मत रखती है ये सब समाज के सामने बोलने की कि मुझे ये चाहिए और ये नहीं। तो ये अभिषेक जी, पहला सवाल तो ये है कि ये शो, क्योंकि घरों की कहानी बहुत टेलीविज़न पे दिखाई जाती है, ये शो कैसे अलग है? तो ये टीवी में अभी तक हम लोग सास बहू सीरियल्स देखते थे कि एक सास है जो बहुत ही क्रूर है और देवरानी है जो षड्यंत्र रच रही है, हवेलियों में रहते हैं, बड़े बड़े गहने लादे, इस तरह की औरतें हैवी मेकअप में। तो इस तरह के लोग, इस तरह के घर तो मैंने नहीं देखे जीवन में। तो ये इस तरीके से अलग है हमारा शो कि आपको इसको देख के लगेगा यार ये तो हमारे पड़ोसी है, तो हमारे फूफा चाचा भाई, हम लोगों की कहानी है ये दो ऐसे छोटे परिवार की कहानी है जिसमें दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बहुत प्यार तो करते हैं, लेकिन दोनों में बस सिर्फ सोच का फ़र्क है। जो पत्नी है उनकी महत्वाकांक्षाएं और जीवन से जो वो चाहती हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कि उनको बड़ा घर मिले, गाड़ी हो, बंगला हो, इस तरह की उनकी ख्वाहिशें हैं जो कि आसमान छू रही हैं। और जो पतिदेव हैं जो कि मैं प्ले कर रहा हूँ मानव वाजपेयी, वो थोड़े उसूल वाले खुश मिजाज क्लास 1 ऑफिसर हैं जो पलों में छोटी खुशियाँ ढूंढते हैं हर पल, और जो है उसमें संतुष्ट रहना उनको आता है। तो ये इससे पहले अगले जन्म मोहे बिटिया की जो प्रतिज्ञा, सर्विस वाली बहू, लगभग ऐसे मिलते जुलते होते,
तो फिर एक वैसा ही सा मिलता जुलता रोल है क्या ये? नहीं बिल्कुल अलग है। जो अगले जन्म मोहे बिटिया की जो प्रतिज्ञा, ये सब जो ड्रामा थे, ये थोड़े टिपिकल, थोड़े हाई, मतलब जो ड्रामेटिक शो, बहुत हाई ड्रामा होता था इनमें, खून खराबा इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। बट ये जो हमारा सीरियल है, ये आम ज़िंदगी में जो मियाँ बीवी की नोक झोंक होती है, जो सोच में फ़र्क होता है, जो खींचातनी होती है, ये उसके ऊपर है। तो ये एक आम आदमी की कहानी है, तो ये उस तरीके से अलग है। इसमें आपको कुछ ऐसे डायलॉग नहीं मिलेंगे जो कि पिछले शोज़ में आपने देखे होंगे थोड़ा ऐसे। तो ये उस तरीके से अलग है। अगर हम उस आदमी की बात करें जिसने उत्तराखंड में जिसका जन्म हुआ, लखनऊ बहुत समय रहा, तो आज तक का सफ़र आपका कैसा रहा? तो ये आज तक का सफ़र तो बहुत ही अच्छा रहा मेरा। मैंने शुरुआत एमबीए करके मैंने कॉर्पोरेट दुनिया में कदम रखा था, जिसको जो मैंने 2 साल 2.5 साल बाद छोड़ दिया, क्योंकि मुझे उसमें वो काम करके मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अपने ड्रीम परस्यू करना चाहिए, जो कि एक्टिंग था, ताकि बाद में किसी तरह का रिग्रेट ना हो। तो वो एक मौका था, एक ऐसा पल था जो ज़िंदगी का एक मोमेंट था, जो जहाँ से मेरी आगे की ज़िंदगी डिफ़ाइन हुई, और मैंने वो चैलेंज लिए, मतलब वो रिस्क लिया और करा, और धीरे धीरे काम मिलने लगा, और आगे चल के बहुत अच्छा काम मिलने लगा। तो उस तरीके से अगर देखूं तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है अभी तक। आगे चल के और कैसे रोल करना चाहेंगे? क्या लगता है कि अभी क्या बचा है, क्या करना चाहिए? नहीं, आगे रोल कौन सा करना चाहूँगा, जैसे तो एक्टर की तरह ऐसे मैं सोचता नहीं हूँ कि एक तरीके का टिपिकल ऐसा ही रोल हो। मतलब हर तरीके का रोल करना अच्छा रहता है, हमेशा ऐसा ज़रूरी। अब जैसे आपने बहुत ड्रामा वाला, रोने धोने वाला इस तरह का सीन कर लिया, तो उसके बाद आपको मन करता है कि आप थोड़ा कॉमेडी करें। तो हर वक्त आप मूड चेंज करना चाहते हैं एज अ परफॉर्मर ऑल्सो। तो अलग अलग तरीके के रोल करना चाहूँगा।